अक्सर कई लोगों को यह प्रश्न परेशान करता है कि जब अंगद भी समुद्र को लांघ सकते थे तो क्यों हनुमान जी ही सबसे पहले लंका गए। आज इसी प्रश्न के उत्तर में हम यह वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंगद जी से जब समुद्र लांघने के लिए पूछा गया तब उन्होंने निम्न पंक्ति कही थी। अंगद कही जाऊ मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बाली के पुत्र थे, इसीलिए बुद्धि और बल में अंगद बिल्कुल बाली के समान ही थे। इसीलिए अंगद को समुद्र पार करने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली थी। अंगद समुद्र को खेल खेल में ही लांघ जाते, लेकिन उन्होंने कुछ संशय को प्रकट किया। उन्होंने यह कहा कि वह समुद्र तो लांघ जाएंगे, लेकिन संभव है कि वह वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अंगद को वापस न आने का संशय क्यों था। अंगद को संशय था कि अगर वो लंका जाएंगे तो वह वापस नहीं आ पाएंगे। इस संशय का बीज इतिहास में छिपा हुआ है, तो आइए जानते हैं उस इतिहास को। वास्तव में बाली के पुत्र अंगद और दशानन का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक साथ ही एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद जन्म से ही बहुत ही बलशाली था और बलशाली होने की वजह से अंगद का स्वभाव शरारती हो गया था। इसीलिए शरारती स्वभाव होने की वजह से अंगद अक्सर रावण के पुत्र अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करते थे। अंगद के थप्पड़ की वजह से कई बार अक्षय कुमार मूर्छित हो जाया करता था। अक्षय कुमार ने अपने गुरु से अंगद के बर्ताव की शिकायत की। गुरुजी अंगद को बालक समझकर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन अंगद अपने शरारत से बाज नहीं आ रहे थे और रोजाना ही वो अक्षय कुमार को परेशान किया करते थे। इसीलिए एक दिन अंगद के गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि अब भविष्य में कभी भी अंगद यदि अक्षय कुमार पर हाथ उठाता है तो उसी समय अंगद की मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के बाद से ही अंगद अक्षय कुमार से दूरी बनाने लगे थे। जब वानर सेना माता सीता की खोज के लिए निकली थी और समुद्र को लांघने की बात हो रही थी, तब अंगद को यही संशय था कि अगर वो समुद्र लांघकर लंका जाते हैं और अगर वहां अक्षय कुमार से सामना होता है तो गुरुजी के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और राम काज अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह वापस लौट ही नहीं पाएंगे। इसीलिए माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी को प्रोत्साहित किया गया और हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका गए। जब रावण को पता चला कि लंका में कोई वानर आया है और वह हर तरफ उत्पात मचा रहा है, लंका को तहस नहस कर रहा है, तो रावण को लगा कि यह अंगद ही है, क्योंकि रावण की नजर में केवल दो ही वानर शक्तिशाली थे, एक तो बाली और दूसरा बाली का पुत्र अंगद। रावण को पता चल गया था कि श्री राम ने बाली को मार दिया है, इसीलिए रावण को पूरा विश्वास था कि लंका में उत्पात मचाने वाला वानर अंगद ही है। रावण को अंगद के श्राप के बारे में पता था, इसीलिए रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए अक्षय कुमार को भेजा था। रावण को लगा कि श्राप की वजह से अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उसका भ्रम टूट गया जब उसे पता चला कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया है। रावण तुरंत समझ गया यह कोई दूसरा वानर है और यह भी कम शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए उसने लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा, क्योंकि रावण जानना चाहता था कि आखिर बाली और अंगद के अलावा इस धरती में कौन इतना शक्तिशाली वानर मौजूद है। हनुमान जी को पता था कि अगर अक्षय कुमार जीवित रहेगा तो अंगद का लंका में प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हनुमान जी ने अंगद के जीवन की बाधा को समाप्त कर दिया और आखिरकार जब श्री राम जी की सेना लंका पहुंची तो रावण के दरबार में अंगद ही शांति दूत बनकर गए और वहां अपनी वीरता का परचम लहरा दिया और रावण को भी अपने पैरों में झुकने के लिए विवश कर दिया था। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।